रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने फाइंड द स्लोप ऑफ साइड, हमने स्लोप फाइंड करनी है, साइड की स्लोप फाइंड करनी है, फिर एंड एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी है ऑफ द ट्राई एंगल्स हुज, जिसकी वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट। बच्चों एक हमें उसने क्या दे दी, मसलस दे दी ट्राई एंगल। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे ए, इसका नाम क्या रखेंगे बी, इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे सी। तो बच्चों हमारे पास ए पॉइंट क्या, हमारे पास 2 व 3, बी पॉइंट हमारे पास 0 व -1, सी पॉइंट -2 व 1। फाइंड करो स्लोप। बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, किसकी, ट्राइंगल की, साइड की। फिर इसके एल्टीट्यूड की भी स्लोप फाइंड करनी है। बच्चों उसने हमने दो चीज़ें रिक्वायर्ड कर दी, साइड की स्लोप फाइंड करें मसलस की, और एल्टीट्यूड मसलस की स्लोप फाइंड करें। तो बच्चों हम पहले साइड की स्लोप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये वाली स्लोप फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, साइड स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। बच्चों इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो बच्चों फार्मूले के अंदर y2 हमारे पास -1, y1 हमारे पास 3 है तो -3 हो जाएगा, x2 हमारे पास 0 के बराबर, x1 हमारे पास 2 है तो -2 हो जाएगा। माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 ओवर -2, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 आ गई हमारे पास। साइड स्लोप ऑफ ए बी। बच्चों ए बी की स्लोप की साइड स्लोप फाइंड करनी थी एक, तो बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। फिर बच्चों हमने फाइंड करनी है बी सी साइड की स्लोप फाइंड करनी है, साइड स्लोप ऑफ बी सी। तो बच्चों फार्मूला क्या था हमारे पास स्लोप का, y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 बी सी की स्लोप। y2 हमारे पास किसके बराबर, 1 के बराबर, तो y1 हमारे पास -1 है, माइनस फार्मूले वाला +1 आ जाएगा। x2 हमारे पास -2 है, x1 हमारे पास 0 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर -2, 2 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो बच्चों ये साइड स्लोप ऑफ बी सी आ गई हमारे पास। एक वैल्यू हमने इस साइड की स्लोप भी निकालनी थी। फिर इसके बाद बच्चों हमने इस साइड की स्लोप फाइंड करनी है, साइड स्लोप ऑफ ए सी। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, x2 हमारे पास -2, x1 हमारे पास प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2, नीचे माइनस का 4, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो 1/2 आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। बच्चों हमने इस मसलस की साइड की स्लोप निकालनी थी। एक तो उसने कहा था मैं फाइंड करो साइड की स्लोप, फिर इसके बाद वो कहता है इसके एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करो। बच्चों एल्टीट्यूड क्या होते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा ए के ऊपर, इस साइड के ऊपर ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। इसी तरह बच्चों मैंने अगर इस बी पॉइंट से सीधी एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो ये कौन सा बन जाएगा हमारे पास है, ए सी का एल्टीट्यूड। इसी तरह बच्चों
इस पॉइंट से नीचे की जानब एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो ये हमारे पास ए बी के ऊपर बन जाएगी। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? ई। इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे? डी। इस पॉइंट का नाम ई। इस पॉइंट का नाम एफ रख देंगे। बच्चों हमने क्या करनी है? इन एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी है। इन एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ई सी। पहले क्या फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ ई सी। बच्चों देखो ना, ये ई सी, जो ई सी की हमने स्लोप फाइंड करनी है, ये किसके ऊपर है? ए बी के परपेंडिकुलर है। हम ए बी की स्लोप ले लेंगे। ए बी की स्लोप हमारे पास किसके बराबर है? ए बी की स्लोप 2। इसको उल्टा के भी लिख देंगे और लामत भी चेंज कर देंगे। ये किसकी स्लोप बन जाएगी? ई सी की। बच्चों यहाँ पर क्या लिखें? साथ एल्टीट्यूड भी लिखें। एल्टीट्यूड स्लोप ऑफ ई सी। तो बच्चों इसी वैल्यू को देखो ना, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखें ना, ए बी के ऊपर क्या है? ई सी क्या है? परपेंडिकुलर। अगर हमने निकालनी है ई सी की स्लोप तो क्या करेंगे? एल्टीट्यूड ई सी की, तो इसकी जो सी स्लोप होगी ना हमारे पास ए बी की, इसका इन्वर्स कर देंगे, साथ अलामत भी चेंज कर देंगे। ये प्लस का 2 है तो यहाँ पर लिखना है माइनस। ये 2/1 है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 1/2। माइनस का 1/2 ये एल्टीट्यूड ऑफ ई सी की स्लोप हो जाएगी। इसी तरह बच्चों हमने किसकी स्लोप फाइंड करनी है? ए डी की। एल्टीट्यूड स्लोप ऑफ ए डी। बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है? ए डी की स्लोप, एल्टीट्यूड ए डी की स्लोप फाइंड करनी है। तो बच्चों ये स्लोप किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बी सी के ऊपर। अगर हम बी सी की स्लोप का इन्वर्स कर दें तो हमारे पास ए डी की स्लोप आ जाएगी। बी सी की स्लोप का इन्वर्स करना हमारे पास -1 के बराबर है। इसका बटा क्या करेंगे? 1। लामत भी चेंज करनी है। यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 है तो वहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमने स्लोप फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड स्लोप ऑफ बी एफ। किसकी बच्चों? बी एफ की स्लोप फाइंड करनी है। अब बी एफ की हमने स्लोप फाइंड करनी है। ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए सी के ऊपर। हम ए सी की स्लोप का क्या करेंगे? इसका इन्वर्स ले लेंगे बच्चों। इस ए सी की स्लोप का क्या ले लेंगे बच्चों? इन्वर्स। ये 1/2 यहाँ पर आ गया। ये थी हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी। इसका बच्चों क्या ले लेंगे? इन्वर्स। साथ अलामत भी चेंज करेंगे। ये 1/2 है तो ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का 2/1। अलामत भी चेंज करनी है बच्चों। ये एल्टीट्यूड की स्लोप थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करें क्वेश्चन नंबर 7। एक बच्चों हमने एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी थी और साइड की स्लोप फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7। show that the point 2 व 6 -8 व 1 and -2 व 4 are collinear बाय हमने यूजिंग क्या करना है? स्लोप को। बच्चों ये तीनों पॉइंट क्या है हमारे पास? कोलिनियर है। अगर बच्चों कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। इस पॉइंट का नाम ए रख लेंगे। ए हमारे पास 2 व 6 है। कोई यहाँ पर कोई बी पॉइंट होगा, वो हमारे पास -8 व 1 है। और कोई यहाँ पर सी पॉइंट होगा -2 व 4। अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट कोलिनियर शो डैट करें, ये तीनों पॉइंट आर कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इस लाइन के ऊपर मौजूद होने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या? हम नुक्ता एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। इसका मतलब कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ए बी की स्लोप इक्वल होनी चाहिए ए सी की स्लोप के।
अगर ये दो स्लोप इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या, ये दीज पॉइंट आर कोलिनियर है। हम क्या निकाल लेंगे, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी की हमने स्लोप फाइंड करनी है। y2 हमारे पास 1, y1 हमारे पास 6 है, -6 हो गया। x2 हमारे पास -8, x1 हमारे पास -2। तो ये माइनस का 5, नीचे माइनस का 10, माइनस माइनस के साथ कैंसल। 5 1 टाइम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह बच्चों स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ ए सी के। अब स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए सी फार्मूला क्या था स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, y2 हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर। y1 हमारे पास 6 है, -6 हो गया। x2 हमारे पास -2, x1 हमारे पास 2 है तो -2 हो गया, माइनस फार्मूले वाला। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। बच्चों देख लें स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गई स्लोप ऑफ ए सी के। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ जाती हैं इसका मतलब क्या है, ये एक ही लाइन के ऊपर हम नुकता हैं। तो हम कह सकते हैं ना स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ ए सी के। तो स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। स्लोप ऑफ ए सी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। देखो बच्चों इन दोनों की स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गई स्लोप ऑफ ए सी के। अगर ये दो स्लोप इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब कि ये दीज पॉइंट आर कोलिनियर है। क्या लिखेंगे, ए बी सी पॉइंट इज कोलिनियर। बच्चों क्या हमारे पास ये पॉइंट कोलिनियर है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आज बच्चों हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 8.3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर किसी भी बच्चे को चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 चैप्टर तक मैथ 212 के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम बनती है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।